हेलो फ्रेंड्स, माय नाम अजय सर। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, टुडे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिंदी फ्रेंड्स। ओके, कंपटीशन लेवल की जो रीट टेट ऑल एग्जाम में पूछी जाती है ना हिंदी, व्यापम के सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हिंदी पूछी जाती है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे मैं ट्रिक से कुछ हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अपन हिंदी पढ़ते हैं। आज मैं फर्स्ट जो में टॉपिक होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा संधि बेस्ड। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे संधि पढ़ाऊंगा, समास पढ़ाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेता हूँ संधि। संधि क्या होता है बेसिकली यहाँ पे फ्रेंड्स, संधि। ओके फ्रेंड्स, संधि संधि क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन संधि की कुछ डेफिनेशन होती है। जैसे मैं संधि ले लेता हूँ। संधि बेसिकली क्या होता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं फ्रेंड, संधि। ओके फ्रेंड्स, दो वर्णों के मेल को संधि। ओके फ्रेंड्स, क्या कहते हैं फ्रेंड, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना, कहते हैं। ओके फ्रेंड, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं फ्रेंड, संधि कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संधि के जो टाइप्स होते हैं ना, प्रकार, फ्रेंड यहाँ पे संधि के प्रकार देखते हैं अपन, है ना। संधि के तीन प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, तीन प्रकार होते हैं संधि के, तीन प्रकार होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तीन प्रकार होते हैं संधि के। कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन प्रकार होते हैं संधि के फ्रेंड्स। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, मैं यहाँ पे तीन प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे है, तो यहाँ पे तीन प्रकार होते हैं। मेरा पहला होता है अपना स्वर संधि। ओके फ्रेंड्स, स्वर संधि। दूसरा होता है मेरा विसर्ग संधि। दूसरा होता है मेरा व्यंजन ले लेता हूँ फ्रेंड्स, है ना। और तीसरा होता है मेरा विसर्ग संधि। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे तीन टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, विसर्ग संधि। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पर तीन प्रकार ले लिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बेसिकली स्वर संधि होती है ना फ्रेंड्स, ये 5 प्रकार की होती है, 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 5 प्रकार होते हैं किसके फ्रेंड्स, स्वर संधि के। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ वो 5 प्रकार कौन कौन से फ्रेंड्स, है ना। 5 प्रकार मैं यहाँ पे देखता हूँ करके। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं क्या 5 प्रकार में तोड़ता हूँ संधि को, है ना। तो यहाँ पे अपना, यहाँ पे मैं देखता हूँ संधि के प्रकार। ओके फ्रेंड्स, ये मेरे 5 प्रकार है। तो 5 प्रकार स्वर संधि के कौन कौन से, पहला होता है फ्रेंड्स अपना, क्या होता है पहला होगा अपना दीर्घ संधि। ओके फ्रेंड्स, दीर्घ संधि। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, दीर्घ संधि। दूसरा प्रकार होगा मेरा गुण संधि। ओके फ्रेंड्स, गुण संधि। तीसरा प्रकार मेरा क्या होगा, इसमें तीसरा टाइप होगा मेरा यड़ संधि, यड़ संधि। ओके फ्रेंड्स, चौथा होगा मेरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ओके फ्रेंड्स, और जो पांचवा लास्ट होगा ना मेरा फ्रेंड्स, अब वो होगा मेरा आयादी संधि, आयादी संधि। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना फ्रेंड, बेसिक हिंदी है, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ, सारी ट्रिकी वाइज होगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने क्या संधि के तीन प्रकार लिए यहाँ पे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। मेरी जो स्वर संधि होती है ना फ्रेंड्स, वो होती है मेरे 5 प्रकार की। ये जो 5 टाइप से मेरे क्या क्या है, एक तो मेरे पास दीर्घ संधि है। ओके फ्रेंड्स, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। ये मेरा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गई, अजय फोर्थ हो गई। ओके फ्रेंड्स, अजय 5 हो गई। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स, समझ में आया नहीं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगा, जो दीर्घ संधि होती है ना मेरी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको रिमूव करता फ्रेंड, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे तरीके से बताता हूँ आप लोगों को, है ना, समझाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं रिमूव करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो स्वर संधि के जो मैंने टाइप्स लिखे थे फ्रेंड्स, क्या लिखे थे मैंने यहाँ पे मैं देखूंगा, पहला था मेरा दीर्घ संधि, है ना फ्रेंड्स, दीर्घ संधि। तो जो दीर्घ संधि होता है ना फ्रेंड मेरा, दीर्घ संधि, उसमें क्या बेसिकली, उसमें बड़ा होने चाहिए, बड़ा अच्छा, बड़ा कोई भी बड़ा चीज हो, है ना, बड़ा डंडा हो या बड़ी मात्रा हो, तो वो क्या होगा अपना दीर्घ संधि। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स अपना गुण संधि। गुण संधि में मैंने क्या बताया था आपको, गुण संधि में बेसिकली मैंने ये बताया फ्रेंड्स आपको कि गुण संधि में ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, है ना, तो वो क्या अपनी गुण संधि। तीसरा अपना क्या, वृद्धि संधि, सॉरी यड़ संधि। तो यड़ संधि क्या होती है फ्रेंड्स, यड़ संधि अपन यहाँ से समझेंगे। यड़ संधि होती है अपनी या एंड रा, ला और वा पे किसी भी इन चारों शब्द में से ना आधी मात्रा लगी हो, आधा शब्द लगा हो, है ना, आधा शब्द लगा हो। ओके फ्रेंड्स, आधा शब्द लगा हो, या ला वा पे आधा शब्द लगा होगा, वो अपनी क्या होगी, यड़ संधि। चौथी अपनी क्या थी फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथी थी अपनी वृद्धि संधि, है ना। तो मैं वृद्धि संधि लेता हूँ, है ना फ्रेंड्स,
तो वृद्धि संधि बेसिकली क्या होती है, दो मात्रा लगी हूँ, किसी भी शब्द पर दो मात्रा लगी हूँ। ओके फ्रेंड्स, किसी भी शब्द पर दो मात्रा लगी हूँ। ओके फ्रेंड्स, किसी भी शब्द पर दो मात्रा लगी हूँ, वहां पे होती है अपनी वृद्धि संधि। पांचवा लास्ट वन, एक होता है अपनी अयादी संधि। अयादी संधि क्या होता है फ्रेंड्स, अयादी संधि, तो अयादी संधि में क्या होता है फ्रेंड्स, अपना अयादी संधि में तीन शब्द होते हैं फ्रेंड्स, तीन शब्द, कोई भी तीन शब्द ले लो वो अयादी संधि के अक्षर होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो अपन को ये बेसिकली ये सब मैंने सार पांच संधि आपको लिख दी, स्वर संधि के मैंने टाइप बता दिया। संधि कितने प्रकार की होती है फ्रेंड, तीन प्रकार की। पहला होता है अपना स्वर संधि, दूसरा होता है अपना विसर्ग, तीसरा होता है अपना व्यंजन संधि। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्वर संधि के 5 टाइप लिख दिए, तो आप 1 बाय 1 देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। तो बड़ा मैं यहाँ पे बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये मैं रिमूव करता हूँ, स्क्रीन आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ओके, तो दीर्घ संधि के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी मात्रा, मैंने बड़ा सपोज दैट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे ले रहा हूँ धर्मार्थ। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, धर्म प्लस अर्थ, यही तो होगा फ्रेंड्स। इसका अगर संधि विच्छेद तो धर्मार्थ, मुझे मालूम है यहाँ पे आ निकल रहा है बड़ा, है ना, तो मेरा ये क्या हुआ, दीर्घ संधि। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, जो बड़ा निकले वही अपना क्या होगा, अपना दीर्घ संधि। ओके, बड़ा कुछ भी ले लो, बड़ा कुछ भी, धर्मार्थ कुछ भी ले लो फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, परमार्थ कुछ भी ले लो, आ निकल रहा है मेरा, मुझे मालूम है, तो बड़ा आ निकल रहा है, मतलब क्या हो गया, दीर्घ संधि। ओके फ्रेंड्स, कुछ भी शब्द ले लो यहाँ पे, कुछ भी मैंने बेसिकली। ओके फ्रेंड्स, दीर्घ संधि। और दूसरा अपन लेते हैं, अपन क्या ले, अपन बड़ा, दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा संधि में अपना दूसरा हम बोला मैंने गुण संधि। गुण संधि बेसिकली क्या होती है, पहली संधि दीर्घ संधि का समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बड़ा मतलब बड़ा, तो जी क्या होगा, अपना दीर्घ संधि होगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं लेता हूँ अपनी गुण संधि। ओके फ्रेंड्स, गुण संधि में मैंने क्या बताया, गुण संधि में ये बताया फ्रेंड्स, मैंने गुण संधि के अंदर मैंने ये बताया, ए और ओ की मात्रा निकलनी चाहिए, बस ए और ओ की मात्रा निकलनी चाहिए फ्रेंड्स, बस खत्म गुण संधि। तो महेंद्र, सुरेंद्र, वीरोचित, परमेश्वर, ये शब्द किसी भी कोई भी शब्द आया इसमें से, तो अपनी क्या होगी, वो गुण संधि है ना फ्रेंड्स। अगर सपोज दैट यहाँ पे देखा जाए अपना महेंद्र, तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस इंद्र, है ना, और इसका क्या होगा, सुर प्लस इंद्र, है ना फ्रेंड्स। इसका क्या होगा, वीर प्लस उचित, है ना, वीर प्लस उचित। और इसका क्या होगा, परम प्लस ईश्वर, पर प्लस परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, है ना, परमेश्वर, है ना फ्रेंड्स, यही होगा ना। अब अगर यहाँ पे और भी शब्द ले लिए जाए, नरेंद्र, है ना फ्रेंड्स, नरेंद्र ले लिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए, नर प्लस इंद्र, तो ये सारी संधि क्या बनेगी, ये सब बताएंगे अपनी गुण संधि। ओके, ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो ये जलौर्मी ले लो, जलौर्मी, है ना, जलौर्मी ले लो, कुछ भी शब्द ले लो फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम, जो भी शब्द बनते जब भी ले लो, जहाँ पे क्या वो निकल रहा है फ्रेंड्स, साफ बता रहा है। जो जल प्लस उर्मी क्या बनेगा, इसका जल प्लस उर्मी, जलौर्मी में जल प्लस उर्मी। ओके, तो ये बनेगा फ्रेंड्स, तो इसका ये बनेगा, तो मुझे मालूम है वो निकल रहा है फ्रेंड्स, तो वो निकल रहा है क्या, मेरे गुण संधि। ओके फ्रेंड्स, इसको इतना समझ में आया होगा, बिल्कुल ट्रिकी बेस्ड है फ्रेंड्स सारी हिंदी। ओके, अब मैं लेता हूँ थर्ड हिंदी, यड़ संधि लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो गुण संधि समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, अब मैं लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यड़ संधि है फ्रेंड्स, 3 यड़ संधि लेता हूँ। यड़ संधि में क्या होगा फ्रेंड्स, मुझे मालूम है यड़ संधि में बेसिकली ये होगा, या, रा एंड ला, बा, इन पे क्या है, आधा शब्द होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, आधा शब्द होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, आधा शब्द होगा, यारा ला पे आधा शब्द होगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे हिंदी का ले ली, तो यहाँ पे ले लेता हूँ इत्यादि फ्रेंड्स, इत्यादि, प्रत्येक, है ना फ्रेंड्स, इत्यादि, यद्यपि, है ना, यद्यपि, कुछ भी ले लो फ्रेंड्स, अत्यल्प, कुछ भी ले लो फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे मालूम है इति प्लस आदि, है ना, इसका संधि विच्छेद यही होगा ना, इति प्लस आदि। इसका क्या होगा, प्रति प्लस एक, है ना फ्रेंड्स, प्रति प्लस एक। इसका क्या होगा, यद प्लस अपि। ओके, इसका क्या होगा फ्रेंड्स, अति प्लस अल्प, अत्यल्प, अति प्लस अल्प, यही होगा ना फ्रेंड्स। इत्यादि की इति प्लस आदि, प्रतीक का क्या होगा, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, प्रति प्लस एक, यद्यपि का यद प्लस अपि, अत्यल्प का क्या होगा, अति प्लस अल्प। ओके फ्रेंड्स, ये सारी क्या है, यड़ संधि। आधा शब्द देखना फ्रेंड्स, और देखते ही अपन को मानना है यड़ संधि। ओके फ्रेंड्स, ये भी समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल ट्रिकी बेस्ड है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, यार अलावा पे आधा शब्द देखना है और यड़ संधि बिल्कुल फिर। ओके फ्रेंड्स, आप आराम से पहचान सकते हो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेस्ड। ओके, अब मैं आगे
क्वेश्चन संधि नंबर 4 लेता हूँ। संधि नंबर मेरी 4 होगी यहाँ पे वृद्धि संधि। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वृद्धि संधि फ्रेंड्स, वृद्धि संधि क्या होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे वृद्धि संधि में बेसिकली होता है अपना, वृद्धि संधि में 2 मात्रा होनी चाहिए, 2 मात्रा लगी हो किसी शब्द के ऊपर, 2 मात्रा फ्रेंड्स। इसमें तो देखते ही मार दोगे आप, इसमें कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड्स, ये तो वैसे ही है। सपोज दैट मैं लिखता हूँ 1 1, है ना, इसमें क्या 2 मात्रा है फ्रेंड्स। लो वृद्धि संधि, क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। जलौषधि, लो जलौषधि, 2 मात्रा है फ्रेंड्स, वृद्धि संधि। ओके फ्रेंड, वनौषधि, कुछ भी ले लो, वनौषधि, क्या फ्रेंड 2 मात्रा है, वृद्धि संधि। फ्रेंड इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 2 मात्रा देखना है और वृद्धि संधि लगाना है। ओके जी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, वृद्धि संधि 2 मात्रा देखना है और अपन को वृद्धि संधि लगाना है, क्योंकि एक जो मात्रा होती है वो उसमें डबल, मतलब वृद्धि संधि कैसे पड़ा इसका नाम, क्योंकि इसमें डबल मात्रा है, एक में तो एक संधि है ओनली, तो 2 मात्रा और लग जाए तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, एक मात्रा की और वृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा अपना वृद्धि संधि, 2 मात्रा लगी हो। तो ये समझ में आया हो फ्रेंड्स। ओके, अब मैं लेता हूँ फाइनल संधि, अपना लेता हूँ आयादी संधि, लास्ट वन। ओके फ्रेंड्स, ये अपना रिमूव करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आयादी संधि। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लेता हूँ मैं आयादी संधि। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लेता हूँ, क्या लेता हूँ फ्रेंड मैं, आयादी संधि। इतना समझ में आया होगा। आयादी संधि में बेसिकली क्या होते हैं, 3 शब्द होते हैं, तीन शब्द फ्रेंड्स, 3 शब्द देखो, आयादी संधि लगाओ। ओके फ्रेंड, 3 शब्द बेसिकली क्या होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देखता हूँ 3 शब्द क्या ले। ओके फ्रेंड्स, पवन, पावन। ओके फ्रेंड्स, तो एक आयादी संधि में पवन ले लिए, पावन ले लिया, पावक ले लिया, है ना फ्रेंड्स, पावक ले लिया है, शयन ले लिया, नयन ले लिया, है ना फ्रेंड्स। ये शब्द जो है ना, ये 3 शब्द लेना है अपन को, जैसे पावक ले लिया, पवन ले लिया, पावन ले लिया, कुछ भी ले लिया, है ना। तो ये कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली ये होगा आयादी संधि। अगर पवन का संधि विच्छेद करेंगे पो प्लस अन, है ना, पवन, और इसका क्या बनेगा, पो प्लस अक, सॉरी पो प्लस अन, डबल मात्रा लग जाएगी, क्योंकि डबल एक डंडा लगा है ना, पो प्लस अन, ठीक है, पो प्लस अन, पवन। ओके, इतना समझ में आया होगा। संधि बस और कुछ नहीं करना, इसमें बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आया होगा, 3 शब्द लेना है उसमें और कुछ नहीं करना। ओके फ्रेंड्स, जब अपनी आयादी संधि खत्म होती है फ्रेंड्स, अपन को 3 शब्द देखना है और लगाना है, आयादी संधि, आयादी संधि, आयादी संधि। ओके फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना होता, ट्रिकी बेस्ड हिंदी होती है। ओके फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, ये सारी हिंदी जो मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। अब मैं लेता हूँ अपना व्यंजन संधि। ओके फ्रेंड्स, ये मैं रिमूव करता हूँ। अब आता है फ्रेंड्स मेरा जो संधि में सेकंड आता है ना, मेरा सेकंड वो आता है मेरा व्यंजन। ओके फ्रेंड, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है फ्रेंड्स, हलंत लगाओ, किसी भी शब्द के ऊपर हलंत लगाओ, संधि करने पर हलंत बन जाए तो वो व्यंजन संधि। यहाँ पे देखता हूँ, जगदीश लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। ओके, जगदीश, तो इसका क्या बनेगा, जगत प्लस ईश, यही बनेगा ना, हलंत लग गया, जगत प्लस ईश। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी ले लो, रजनीश ले लो, यहाँ पे मैं ले लूँ दिग्गज, दिग्गज, तो इसका क्या बनेगा, दिग प्लस गज बनेगा ना, दिग प्लस गज। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स, अगर समझ में आनी है फ्रेंड्स कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, नो प्रॉब्लम, आपको सब चीज समझ में आएगी, हिंदी में कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ओके, व्यंजन संधि हलंत लगाओ, जगत प्लस ईश मैंने इसका किया दिग्गज। और भी कई सारे टाइप के एग्जाम्पल ले सकते हो फ्रेंड्स, आपको नो प्रॉब्लम, उसमें सिर्फ हलंत देखना है आपको, और संधि और आंख मूछ के आपको उनको संधि मारना है। संधि कौन सी मारेंगे अपन, व्यंजन संधि, कुछ नहीं करना। अब मैं लेता हूँ थर्ड लास्ट वन, अपना क्या होगा, विसर्ग संधि। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं विसर्ग लेता हूँ, हलंत लगना है बस, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। ओके, विसर्ग संधि ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो विसर्ग संधि में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, ये रिमूव करता हूँ, हलंत लगाओ, व्यंजन संधि है। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड लेता हूँ अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होगा फ्रेंड्स, विसर्ग संधि में बेसिकली ये होता है अपना, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे विसर्ग संधि, किसी भी शब्द के ऊपर विसर्ग लगाओ, जैसे कि विसर्ग का मतलब होगा जे पॉइंट लगाने का यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे निरोग, निरोग, दुरासा है, दुरासा, निराशा ले लिया फ्रेंड्स, निराशा, है ना, कुछ भी शब्द ले लो, निरोग ले लो, दुरोग ले लो, कुछ भी, दुराशा ले लो, निराशा ले लो, कुछ भी। तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, नी प्लस, और इसका संधि के साथ इसका जो आएगा संधि। ओके फ्रेंड्स, विसर्ग आएगा साथ में, और ये हो जाएगा रोग, नी प्लस रोग। इसका क्या होगा, दुराशा, दू प्लस और विसर्ग प्लस आशा। ओके फ्रेंड्स, आशा। ओके फ्रेंड्स, इसका बनेगा नी प्लस आशा, इसका भी बनेगा आशा।
ओके फ्रेंड्स, नी प्लस आशा, निरोग, दुराशा, निराशा, कुछ भी ले लो तुमसे जो शब्द बनता है फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ विसर्ग देखना है अपन को और अपन को विसर्ग संधि मानना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी मेरी थी संधि फ्रेंड्स। सारे टेट एग्जाम, सीटेट, ऑल टेट एग्जाम में यही इसी टाइप की हिंदी पूछी जाती है फ्रेंड्स। कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ देखना है और उसमें संधि टिक करना। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक दैट आपको ये भी अच्छा लगा होगा, सारी हिंदी समझ में आई होगी फ्रेंड्स। बिल्कुल ट्रिकी बेस्ड मैंने बताया, सारी हिंदी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।